हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायी करने के लिए ऑक्सीजन की योग्यता फ्लोरीन से बढ़ती है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, ऑक्साइड में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या समूह संख्या के से प्रतिच्छेदित होती है। तो हमें बताना है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है सही एक्सप्लेन करता है अभिकथन को। बोला है दूसरा कि अभिकथन और तर्क सही है, लेकिन तर्क जो है सही एक्सप्लेन नहीं करता है अभिकथन को। तीसरा बोला गया है कि अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है कि अभिकथन गलत है, तर्क सही है। और पांचवा में बोला गया है कि दोनों के दोनों गलत हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, हमें जानना होगा, क्या जानना होगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में। ऑक्सीजन O2 और फ्लोरीन F2। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, और ये क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, शायद 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। इस तरह से फ्लोरीन आपस में जुड़ जाते हैं, एक एक बंद बनाते हैं। तो ये मैक्सिमम जो फ्लोरीन बंद बना सकता है वो एक ही बंद बना सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये जब भी साझा करते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, या फिर एक्सेप्ट भी करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में गुण होता है कि एकल बंद और द्वि बंद दोनों बना सकता है। एकल बंद और द्वि बंद दोनों बना सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन में बहुआबंध बनाने की क्षमता होती है, बहुआबंध बनाने की क्षमता होती है। अब देखो समझते हैं इस प्रश्न को। अभिकथन हमारा क्या दिया हुआ है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अस्थायी करने के लिए ऑक्सीजन की योग्यता फ्लोरीन से बढ़ती है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन का एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे MnF4, यहां पर ये मैक्सिमम है। अगर Mn सिंगल बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन के साथ, तो Mn जो होता है फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम 4 जुड़ सकता है, जहां पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +4 दिखाती है। वही अगर दूसरा एग्जांपल लें Mn2O7, तो यहां पर अगर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो यहाँ पे +7 होती है। तो +7 ये क्या होता है, उच्च ऑक्सीकरण संख्या है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायी करने के लिए ऑक्सीजन की योग्यता फ्लोरीन से बढ़ती है। तो यह कथन बिल्कुल सही हुआ। फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ Mn का कौन दिखा रहा है, ऑक्सीजन दिखा रहा है। तो इसका रीजन क्या है, कि इसका रीजन सिंपल सा है कि Mn अगर फ्लोरीन से जुड़ेगा तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दूसरी बात, दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन की तरफ देखें तो Mn यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये इस तरह से जुड़ सकता है। इस प्रकार से ये Mn क्या होता है, ऑक्सीजन को जुड़ता है डबल बॉन्ड बनाने की वजह से। तो यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +7 दिखेगी, जबकि यहाँ पर फिर सिर्फ +4 दिखेगी। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन दिया हुआ है, ऑक्साइड में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या समूह संख्या से प्रतिच्छेदित करती है। तो यह कथन भी सही है। जैसे देखो समूह 13 को लेते हैं। समूह 13 के सदस्य क्यों कौन कौन है, एल्युमिनियम ले लेते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम अगर ऑक्साइड बनाएगा तो Al2O3। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, मैक्सिमम +3 दिखा सकती है, मैक्सिमम। ठीक है। अगर बात करें कुछ समूह 14 की, समूह 14 में हम लोग क्या सकते हैं, CO भी ले सकते हैं, CO2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या जो यहाँ पर दिखेगी कार्बन की, यहाँ पर +4 दिखेगी। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में क्या बन सकता है, NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, उसके बाद N2O5 बन सकता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या है ये N+5 दिखा सकता है। तो मतलब कि ये अलग अलग समूह में अलग अलग तरीके से दिख रहा है। तो ये जो दिया हुआ है ऑक्साइड में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या, हर जगह हम जो उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या ले रहे हैं समूह संख्या के प्रतिच्छेदित होती है, और समूह संख्या के प्रतिच्छेदित हो रहा है। तो यह भी कथन सही है। लेकिन ये जो तर्क है वो हमारे अभिकथन को सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।